अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज सोप की एसे राइटिंग के हवाले से हम कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनने के साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जनाब, ये लिखने का अमल है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको ऐसे राइटिंग ऐसे लिखना नहीं आएगा। सिर्फ बातें सुनकर, यूट्यूब की वीडियो सुनकर या किताबें पढ़ के ऐसे लिखना नहीं आता। मसला हमारे साथ जनाब, मुख्तसर सी बातें करूँगा। हुआ ये कि जिस वक्त हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमें ऐसे लिखना होता था, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई हॉबीज़, और इस तरह के जब हम ऐसे लिखते थे तो उस ऐसे को हम खुद से कभी नहीं लिखते थे, क्योंकि स्कोर का टारगेट होता था। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर लेना होता था। तो हम क्या करते थे, हमें उसका रट्टा लगा लेते थे, और वहीं से हमारा ये बुनियादी तौर पे मसला पैदा हुआ जहाँ से हम लिखने से डरते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सीएसएस में भी ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पीएमएस, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स किसी भी नेचर के हों, उसके अंदर लोग ऐसे से घबराते भी हैं, डरते भी हैं और फेल भी होते हैं। लेकिन मैं आपका ये मसला हल किए देता हूँ, और वो मसला हल ऐसे होगा जिस वक्त आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपने हजूर करना ये है कि आपने सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग सीखनी है। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको एक पैराग्राफ बुनियादी तौर पर लिखना आता है तो आप ऐसे लिखने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुनियादी अंग्रेज़ी ही लिखनी नहीं आती, फ़िक्रा ही नहीं बनाना आता, तो आप ऐसे कैसे लिख सकेंगे। अब हम सोप के ऐसे की तरफ आते हैं। सोप का ऐसे 50 स्कोर का होता है। 1500 से 2000 वर्ड्स पे आपने ये ऐसे लिखना होता है। अगर इसकी लेंथ पूरी नहीं होती है, आपका ऐसे क्वालिटी का होता है, तब भी आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आप ऐसे लिखें और ऐसे को एवेल्यूएट कराते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। जब आप ऐसे के सोप के टॉपिक्स देखते हैं तो आपको स्टार्ट में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। वो स्टेटमेंट की सूरत में होते हैं, तो आप उससे बेहतर है कि शॉर्ट ऐसे लिखें, यानी जो 4 से 6 पैराग्राफ का हो, फिर 8 से 10 पैराग्राफ पे जाएं, फिर आप फुल फ्लेज ऐसे की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। ऐसे की जो राइटिंग स्टाइल होता है, वो राइटिंग स्टाइल किसी कॉलम से, न्यूज़पेपर कॉलम से मुख्तलिफ होगा, स्टोरी से मुख्तलिफ होगा, फ़िक्शन से मुख्तलिफ होगा। ऐसे का एक अपना स्टाइल है। ऐसे का जो स्टाइल है उसको जानने के लिए दो बातें बड़ी जहन में रखिएगा। एक तो आपने ये हमेशा इनडायरेक्ट वे में लिखना है, यानी इसमें पैसिवाइज आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और मेरे तजर्बे में आई है, अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो आप कभी ऐसे के अंदर फेल नहीं होंगे। वो बात ये है कि आपने उसके अंदर अपने पर्सनल ओपिनियन को ज़रूर रिफ्लेक्ट कर देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपका पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात को समझने की कोशिश करें। मसलन अगर टॉपिक क्लाइमेट चेंज का है तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक तो वो डाटा है जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों से मिलेगा। इंटरनेट से मिल सकता है, न्यूज़पेपर से मिल सकता है, मुख्तलिफ़ किताबें लोग ऐसे राइटिंग की लिखते हैं उससे मिल सकता है। लेकिन आपने उनसे हट के जो आपकी अपनी जग बीती है, अपनी हड बीती है, जो आपके ऊपर गुजरी हुई है, आपने हड बीती जो आप महसूस करते हैं, वो अगर आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऐसे में, तो आपका ऐसे फेल नहीं होता। इवन कि अगर आपकी ग्रामर भी वीक हो, आपकी लैंग्वेज भी वीक हो, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे के अंदर, तो आपको एग्जामिनर, पेपर चेकर आपको कभी फेल नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, वो हमेशा ये पॉलिसी अपने जहन में रखिएगा, ऐसे के अंदर 1.1 पैराग्राफ होना चाहिए। यानी अगर क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक है, उसके अंदर आप डिफॉरेस्टेशन को या जंगलात के ख़त्म होने के पॉइंट को लिख रहे हैं, उस पर अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इंतहाई सादा ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, और फ़िक्रा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस फ़िक्रे से दूसरा फ़िक्रा जब शुरू हो रहा होगा तो नेचुरली आपकी राइटिंग के अंदर फ़्लो आ जाएगा। अगर आप एक स्कैटर्ड आइडियाज़ देंगे, एक पॉइंट इधर से ले आए फिर दूसरा पॉइंट इधर से ले आए, तो आपके लिए मसला बनेगा। आपने करना ये है कि आप एक टॉपिक चूज़ करेंगे। आप वो टॉपिक चूज़ करने के बाद आप एक रफ़ पेपर पे अपनी जिस जगह आप ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं उस पर आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसके मतलब सोचिए और उसको कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि आइडियाज़ स्कैटर्ड आते हैं। जब भी आप ऐसे लिखेंगे, जितने मर्जी ऐसे लिख लें, आपके आइडियाज़ हमेशा स्कैटर्ड आएंगे। तो ऐसे लिखने से पहले जो आइडियाज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको एक जगह पे लिखना शुरू कर दें। अब आपने अगर 10-15 पॉइंट्स लिख दिए तो उसके बाद उसको सोचें कि मैंने इसको किस क्लैरिटी के साथ, किस सीक्वेंस के साथ मैंने इसको पेपर पे उतारना है।
अगर आप उस सीक्वेंस के साथ उतारेंगे खुद ब खुद आपका फ्लो बन जाएगा। एग्जामिनर को कभी मुतासिर करने की आपने ऐसे राइटिंग में कोशिश नहीं करनी, कभी मोटे मोटे लफ्ज़ नहीं देने, हमेशा सादा छोटे जुमले, आसान जुमले, चाहे आपको वो लगे कि जी ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना अच्छा है, आप वो लिखेंगे तो आपका ऐसे पास होगा। ये दो बातें आपने जहन के अंदर ध्यान में रखनी है। बाकी जो मेरे तजर्बे में आया है वो ये आया है कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ऐसे की कोई किताब ले लेता है या कोई ऐसे बने बनाए देखना शुरू कर देता है, उसको क्रैम आउट कर लेता है, और जब वो क्रैम्ड मटेरियल जाके जब वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी भी कमीशन के अंदर पेपर के अंदर जब वो प्रेजेंट करता है तो वो फेल हो जाता है। तो आपने अपने आइडियाज़ को देखना है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अपने आइडियाज़ को लिखना है और वो शुरू करना है आपने लिखना 4 पैराग्राफ से। आप माई बेस्ट फ्रेंड जो लिखते थे बचपन के अंदर, उसको क्रैम्प्ट की बजाय जब खुद से लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ऐसे खुद से लिख सकते हो। उस साइकोलॉजिकल बैरियर को ख़त्म जिस दिन आपने कर लिया और आपने खुद से लिखना शुरू कर दिया तो आपका ऐसे राइटिंग आपको आ जाएगी। मसला ये होता है कि स्टूडेंट लिखता ही नहीं है। मेरे सामने मैं क्लास में जब पढ़ाता था तो मैं भी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग होता था कि वो बातें सुनना पसंद करता है। वो कहता है कि जी उसे बना बनाया मटेरियल दे दिया जाए, बना बनाया मटेरियल आपको कभी कामयाब नहीं कर सकता, चाहे CSS हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम हो, चाहे PMS हो। आपने ये बात जहन नशीन कर लें हजूर कि आपने ये खुद से लिखना है। जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें 4-4 पैराग्राफ से स्टार्ट कराता हूँ, डेली बेसिस पे वैल्यूएशन होती है और आहिस्ता आहिस्ता करते वो एडवांस सतह पे पहुँच जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वक्तन फ़वक्तन सोप के स्टूडेंट के लिए भी और CSS के स्टूडेंट्स के लिए उसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जो अभी मुख्तसरन मैं आपको बता दूँ जिन अनवानात पे टॉपिक्स पे आपने तवज्जो देनी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीमन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा तो आप ये है कि जब तक आपके पेपर हो रहे हैं उसके बाद भी आपने न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना। न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दुनिया में नया क्या हो रहा है वो मिल जाता है। और उस बुनियाद पे आपने ऐसे का इंट्रो लिखना स्टार्ट करें, छोटे छोटे ऐसे लिखना शुरू करें। छोटी छोटी लिखने के बाद जब आप उससे खुद पढ़ेंगे, सबसे पहले खुद एवेल्यूएट करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा आपने कैसे लिखा है। लिखना आपने इस तरह है कि आप जो रीडर है जिस वक्त वो चीज़ को पढ़े तो उसकी वो उस तरफ अट्रैक्ट हो, उसको मज़ा आए कि पढ़ने के अंदर, उसको क्लैरिटी के साथ पढ़ने में मज़ा आए कि जी क्लैरिटी ये स्टूडेंट ने लिखी हुई है, जहाँ से बात ख़त्म हो रही है दूसरा ख्याल जन्म ले रहा है। इस तरह आपका ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब बहुत से लोग बात करते हैं कि जी कोटेशंस इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको कोटेशंस बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सल से 10-15 कोटेशंस अगर आप याद कर लें तो काफ़ी है। और वो कोटेशन अगर अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हो रही है यानी फ़्लो के अंदर आ रही है, आप एक बात कर रहे हो उस फ्लो में एक कोटेशन नेचुरली फिट हो रही है तो आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपने कोटेशन इस्तेमाल नहीं करनी। उर्दू का कोई शेर आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अंग्रेज़ी के अंदर कोई आपको वर्स आ रही है, कोई याद आ रही है या वो उस रेफरेंस में मिलती है तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसे आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे भरपूर तवज्जो देनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये करना है कि जो ऐसे का टॉपिक होगा उसका बैकग्राउंड या उसकी एवोल्यूशन के वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। मसलन क्लाइमेट चेंज जो आज बर्पा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अगर आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप प्रेजेंट सिचुएशन पे पहुंचेंगे और प्रेजेंट सिचुएशन पे पहुंचने के बाद इसकी वजह से जो इम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनकी तरफ आएंगे और फिर उसको कैसे इफ़ेक्ट को दुनिया को लेना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए, क्या क्या बुनियादी तब्दीलियों के बाद हम क्लाइमेट चेंज से को कम कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को उसको डिस्कस करना है और फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन देना है। ऐसे के हवाले से हमारी बहुत सी मुलाकातें मज़ीद होती रहेंगी। मैं स्टूडेंट के ऐसे उनकी परमिशन से या रोल नंबर कुछ इस तरह अलॉट करके मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। तो खूब मेहनत कीजिएगा। सोप के इम्तहान में चंद दिन रह गए, अभी इलेक्शंस का काफ़ी शोर गुगा रहा है हमारे मुल्क में, आप भी उससे गुजरे होंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को ये जो ऐसी न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसे हंगामे जो चल रहे हैं उससे दूर रखिएगा। अपनी तवज्जो भरपूर तैयारी की तरफ रखिएगा ताकि आपको कामयाबी हासिल हो सके। ये मामला तो शुरू दिन से चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन आपका वक्त इन मामलात के अंदर ज़ाया नहीं होना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।